आप देख रही हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम अक्सर बचकानी हरकतों, शैतानी आत्माओं और दूसरी दुनिया की काली शक्तियों से छेड़छाड़ कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी बस हमारी मन का वहम होता है। लेकिन इनका भी वर्चस्व होता है और हम अपने नादानियों के चक्कर में उस काली दुनिया की शैतानों से उलझ लेते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही कर बैठा था, जिसके कारण मेरा एक दोस्त हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। क्या हुआ था, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी मेरे बचपन में घटी थी, जब मैं अपने गांव में रहता था। मैं अपने 3 दोस्त रिया, कवि, अर्जुन, ये तीनों में भी बहुत अच्छे दोस्त। हम पूरे गांव में पूरा दिन यहाँ वहाँ टहलते रहते थे। पूरा गांव हमारी शरारतों से बहुत परेशान था। हम चारों अक्सर पूरे गांव में टहलते रहते थे। सुबह शाम हम कोई भी वक्त नहीं देखते थे। यह घटना तब हुई थी जब हमारे सामने वाले पड़ोस के एक काका राम रहीम मर गए थे। राम रहीम को मरे कुछ 4-5 दिन ही हुए थे कि तभी मेरे माता पिता एक दिन किसी कारणवश बाहर चले गए थे। उस दिन मैं घर पर अकेला ही था। मैंने अपने तीनों दोस्तों को भी बुला लिया, क्योंकि मैं कुछ नया और अनोखा करने वाला था। मैंने इंटरनेट पर ओइजा बोर्ड के बारे में पढ़ा था। ओइजा बोर्ड जो शैतानी आत्माओं को बताता है। यह सब पढ़कर मैं अपने मन में सोचने लगा, ये सब बस बकवास है और कुछ नहीं। तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया और उस रात ओइजा बोर्ड को खेलने का प्लान बनाया। हमारे ही एक स्टोर में एक बहुत ही पुराना सा बोर्ड पड़ा था। मेरे तीनों दोस्त अब घर पर आ गए थे। मैंने उन्हें हॉल में बैठाया और उन्हें वह सारी बात बता दी, तो वे भी एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम खेलेंगे। मैं अपने स्टोर से उस पुराने से बोर्ड को उठा लाया। वह पूरी तरह से धूल से सना हुआ था। मैंने उसकी धूल साफ की और उसके चारों ओर मोमबत्तियां रखकर जलाई और कमरे की लाइट बंद कर दी। चारों तरफ एक अलग ही माहौल छा गया था। हम चारों दोस्त उसके इर्द गिर्द बैठ गए और मैंने उनसे कहा, रूल सिंपल है, हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना। याद रहे, कोई भी अपना हाथ छोड़ेगा नहीं। और मैं उस आत्मा से बात करूंगा। बस इतना ही है कि हमें इस पर एक सिक्का रखना है। अगर आत्मा आएगी तो उस सिक्के में मूवमेंट होगा। हम सभी दोस्त बहुत ही उत्सुक थे। तभी मैंने कहा कि सभी अपनी आंखें बंद करो। चारों तरफ अंधेरा था और हमारी चारों कैंडल भी रोशनी कर रही थी। वह माहौल सच में भूकंप आ देने वाले था। मैंने उस सिक्के को बीच में रखा और हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और मैं कहने लगा, क्या हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है? क्या हम 4 लोगों के अलावा भी यहाँ पर कोई है? कुछ समय तक तो कुछ भी नहीं हुआ। लगातार यही बोले जा रहा था, क्या यहाँ पर हमारे अलावा कोई है? तभी अचानक से घर की लाइट फ्लिकर करने लगी। कमरे की लाइट अपने आप चल गई। हम चारों हैरान हो गए थे और अचानक से लाइट
गुल हो गई। मोमबत्ती की रोशनी भी अब डगमगाने लग गई थी। वह सिक्के में अब हरकत होनी शुरू हो गई थी। उन चारों दोस्तों के पसीने छूट गए थे, क्योंकि हमारे बीच अब कोई शैतानी आत्मा आ गई थी। मैंने पूछा, क्या तुम आत्मा हो? सिक्का यस की तरफ घूमता है। हम चारों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम कौन हो और तुम मरे कैसे? तभी उसने कुछ ऐसा कहा जिससे हम चारों की रूह कांप उठी। उसने कहा कि वह हमारे पड़ोस वाले अंकल ही राम रहीम है। हम चारों डर गए। उसने हमसे कहा, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। मैंने उससे फिर से पूछा, तुम अब क्या करने वाले हो? क्या तुम हम में से किसी को मारने वाले हो? तभी फिर से सिक्का यस की तरफ गया। हम चारों के रोंगटे खड़े हो गए। हम चारों थर थर कांपने लग गए। तभी कवि बोला, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने उसे कहा, नहीं, अगर तुम यहाँ से उठे तो मारे जाओगे, चुपचाप बैठे रहो। मैंने उस आत्मा से फिर से पूछा, हम में से कौन कौन मरने वाला है? तभी उसमें फिर से मूवमेंट हुआ और कवि का नाम आ गया। कवि अपना नाम देखते ही अचानक से वहां से खड़ा हो गया। वो बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कवि वहां से बाहर भाग गया। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। घर की लाइट फिर से फ्लिकर करने लग गई थी और हमें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लग गई थी। अचानक ही चारों मोमबत्तियां बुझ गई और ऊर्जा बोर्ड में आग लग गई। हमने कुछ ही देर में सुना तो कवि की कराहने की आवाज आ रही थी। वह चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ। कवि चिल्लाते हुए वापस उसी कमरे में आया तो हमने देखा कि कवि के पीछे एक काला साया खड़ा हुआ था। उसने एक ही झटके में कवि की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। हम तीनों दोस्तों के हाथ पांव कंपने लग गए थे। हम वहीं पर बेहोश हो गए। अगले दिन जब हमारी आंख खुली तो हमारे माता पिता और गांव के कुछ लोग वहीं पर खड़े हुए थे। हमने देखा तो ऊर्जा बोर्ड पूरा खून से लथपथ पड़ा था और उसके पास ही कवि की लाश, सरकटी लाश पड़ी हुई थी। गांव वालों ने एक पंडित को बुलाया, क्योंकि ऊर्जा बोर्ड के पास में लिखा हुआ था, आत्माओं से खेलना मतलब मौत का खेल। अगर आइंदा से ऐसा किया तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पंडित ने हम तीनों के गले में एक एक रक्षा कवच का धागा बांधा और कहा कि अगले 20 दिन तक हमें इसे नहीं खोलना है, क्योंकि हमने उस शैतानी आत्मा को गुस्सा दिला दिया है। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैं इन सभी चीजों पर विश्वास करने लगा और फिर कभी भी मैंने ऐसी हरकत नहीं की। परंतु उस दिन हमारी बचकानी हरकत ने हमारे एक दोस्त को हमसे छीन लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक ओल्ड ड्रामी और खौफनाक कहानी के साथ।